रास्ते पे आप चल रही हैं, ये शिक्षा आई कहाँ से और आप आध्यात्म में पहुंची कैसे? माता जी का प्रभाव, फिर वातावरण का प्रभाव, फिर उस ब्रजभूमि का प्रभाव, और फिर आपको सही उम्र में एक सही गुरु का प्राप्त हो जाना। तो मैं कहूँगी ये सब मिलकर भगवान ने मेरे लिए पहले से व्यवस्था कर रखी थी। हाँ, मेरे अगेंस्ट सारी चीज़ें रही हैं। मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में नहीं रही है, जबकि माता पिता रहते हैं। मेरी माँ का तो रहा था, लेकिन मेरे पिताश्री इस चीज़ से मेरे विरुद्ध थे हमेशा। उस समय मैंने प्रभु को ही बोला था कि प्रभु, अगर आपने मुझे इस मार्ग के लिए बनाया तो आप ही आगे। ब्रजवासी हमेशा ठाकुर जी के भरोसे रहता है, तो जब आप अपने जीवन को ठाकुर जी के भरोसे छोड़ते हैं तो भगवान वही देते हैं जो आपके लिए होता है। ये मुझे बचपन से मेरी माँ ने मुझे प्रदान किए, और क्योंकि हमारे दादा गुरुदेव, उनके इष्ट चैन बिहारी लाल हैं, तो जब मैं सबसे पहले मेरे गुरुदेव के पास लेकर गई तो उन्होंने इनका नाम यही बोलकर संबोधन किया कि अब तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं, आपके साथ तो चैन बिहारी साक्षात चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आज फिर हमारी धर्म यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज का विशेष पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम आपके जो सवाल भेजे हैं आपने, वो इस पॉडकास्ट में लेने वाले हैं। और आज हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध कथावाचिका, समाज सेविका और मोटिवेशनल स्पीकर देवी कृष्ण प्रिया जी। देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद इतने सुंदर परिचय के लिए। आपका कब से हम इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक क्वेश्चन आंसर राउंड चलाया कि हमारे साथ पॉडकास्ट में देवी कृष्ण प्रिया जी जुड़ने वाली हैं, वृंदावन से हैं, कथावाचिका हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तो हमें कई शुभकामनाएं दे दी और धन्यवाद भी दिया कि आप हमारे साथ जुड़ रही हैं, और उनके कुछ प्रश्न भी आए, तो हम उन प्रश्नों को तो लेंगे ही। लेकिन मैं सबसे पहले सवाल आपसे आपके बारे में पूछना चाहूँगी कि इतनी छोटी सी उम्र आपकी और 380 से ज़्यादा कथाएं आपने करी हैं, और इतनी मधुर वाणी आपके, इतने मधुर वचन, ये सब जो रास्ते खुले, जिस रास्ते पे आप चल रही हैं, ये शिक्षा आई कहाँ से और आप आध्यात्म में पहुंची कैसे? कहीं ना कहीं आपका जो प्रश्न है, सभी के जीवन में अध्यात्म होता ही है, चाहे उससे हम खगाल पाएं। वो हो सकता है एक टाइम पीरियड पर होता है, किसी को बचपन में, किसी को युवावस्था में, और किसी को जीवन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में। मेरी माता जी क्योंकि आध्यात्मिक रही हैं, उनका अत्यधिक प्रभाव मुझ पर रहा। वो हमेशा पूजा में तल्लीन रहती थी, तो मैं उनको देखती थी। और छोटी सी अवस्था में, क्योंकि मैं ब्रज धाम से भी आती हूँ, तो आप जानते हैं वहाँ राधे राधे होती है। 24 घंटे हम संत महात्माओं को ही देखते हैं, हमेशा उत्सव में ही रहते हैं। तो माता जी का प्रभाव, फिर वातावरण का प्रभाव, फिर उस ब्रजभूमि का प्रभाव, और फिर आपको सही उम्र में एक सही गुरु का प्राप्त हो जाना। तो मैं कहूँगी ये सब मिलकर भगवान ने मेरे लिए पहले से व्यवस्था कर रखी थी, और कब मैं आध्यात्मिक जीवन पर आ गई मुझे पता ही नहीं चला। आप चाहते कुछ और हैं, क्योंकि अब मैं बचपन में, अगर कोई मुझसे पूछता था मेरे स्कूल टाइम पर जब पढ़ती थी तब, तो सब बच्चे होते, कोई बोलता है, जब टीचर पूछते थे क्या बनना है, तो कोई पायलट बनना है, कोई डॉक्टर बनना है। जब मुझसे मेरी बारी आती थी तो सब टीचर खड़े हो जाते थे। मुझे पता भी नहीं था बचपन से ही कि मुझे क्या बोलना चाहिए। मेरी जो एक चीज़ थी, जो क्योंकि मैं हमेशा ऑटोबायोग्राफी, कोई भी हो, जीवन यात्रा, हमेशा पॉलिटिक्स जितने भी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे ऐसे महापुरुषों के ही जीवन चरित्र में हमेशा पढ़ती थी। तो जब मुझसे पूछा जाता था क्या बनना चाहते, तो मैं हमेशा उठकर बड़ी प्राउडली कहती थी कि मुझे राष्ट्रपति बनना है। अच्छा। और सब हंसते थे। तो उस टाइम वो तो मेरा बचपना था। मुझे चॉइस जो था वो मुझे यही पसंद था कि मुझे राजनीति के जैसे क्षेत्र में लोगों को देखना, उनकी जीवन यात्रा को पढ़ना। लेकिन मैं 7 वर्ष की आयु में कब आध्यात्मिक यात्रा की ओर मुड़ गई, और उसका प्रभाव मेरी माता जी और दूसरे मेरे सदगुरुदेव, उनके आते ही कब मैंने तो सोचा नहीं, कोई परिवार वालों ने ये नहीं सोचा कि मैं कोई कथा व्यास बनूंगी, क्या कोई आध्यात्मिक गुरु बनूंगी आगे चलकर, या मैं मेरा पूरा जीवन अध्यात्म क्षेत्र में दूंगी।
ऐसा कोई प्री प्लानिंग नहीं था। पर 7 साल की उम्र तो बहुत छोटी होती है, आपने मतलब इतना सोच भी लिया और आध्यात्म के रास्ते पे आ ही गई। तो जैसे हम लोग बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं और बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमें किसी ने सपना दिया था या मेरे पेरेंट्स ने बोला या वो चाहते थे कि मैं कथावाचिका बन जाऊं। ऐसा भी कुछ हुआ था? क्योंकि 7 साल की एक उम्र चंचल है, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसा वाला एज होता है। मेरी माता जी कहती है, जहाँ तक मुझे मेरा बचपन याद है, मैं हमेशा से गंभीर रही हूँ। मेरे मित्र भी ज़्यादा मैं नहीं बना पाती थी, उसका कारण मैं एकांतिक रही हूँ हमेशा से। और दूसरा ये कहूँगी कि 7 वर्ष की आयु में मैंने दीक्षा ली थी, पर अभी जीवन डिसाइड नहीं किया था कि मुझे क्या करना है। मैं चल ही रही थी उस मार्ग पर एक आयु में आकर के आपको स्वयं लगता है कि आप इसी के लिए बने और यही आपका जीवन है, आपको इसी यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मेरे अगेंस्ट सारी चीज़ें रही हैं, मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में नहीं रही है, जबकि माता पिता रहते हैं। मेरी माँ का तो रहा था, लेकिन मेरे पिताश्री इस चीज़ से मेरे विरुद्ध थे हमेशा जी, कि आप धर्म के मार्ग नहीं जा सकते आप। तो फिर वो अपने आप स्वतः ही प्रभु की कृपा से मुझे स्वयं प्रभु का साथ मिला। तो मैं कहूँगी कि आज मैं जो भी हूँ वो भगवान की कृपा, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद और हमारे जितने भी संत महात्मा हैं, कहीं ना कहीं वो समक्ष या ऐसे आशीर्वाद रूप में रहे हैं जिसके कारण आज मैं हूँ। जैसे पिताजी का क्या कारण रहा कि आध्यात्म की ओर नहीं जाएंगे? क्योंकि ऐसा मतलब अक्सर बच्चों को रोका जाता है और पिताजी मतलब एक ऐसे आदर्श रहते हैं कि जो वो बोलें वही हम करेंगे, लेकिन आध्यात्म का मार्ग तो बहुत अच्छा है और आप तो ब्रजवासी रहे हैं। ऐसा होता है, माता पिता हमेशा बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, पर उनको बहुत पहले से डरा दिया जाता है ना कि अगर बच्चा चला गया उसका जीवन क्या होगा, कैसे होगा। तो एक पिता के नाते और छोटी आयु में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये बाहर दूर दूर तक जाएगी, कौन इसके साथ जाएगा और आगे तक का अगर ऐसा ही इसका रहा तो क्या रहेगा। तो उन्होंने एक बार को ये तक कह दिया मैं अब आगे नहीं तुम्हारे साथ चल सकता, तो अपनी जो भी है ना करो, यहाँ करो। उस समय मैंने प्रभु को ही बोला था कि प्रभु अगर आपने मुझे इस मार्ग के लिए बनाया तो अब आप ही आगे बढ़ाइए। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि फिर सभी परिवार आगे चल करके सहमति अपने आप बन चुके हैं। प्रभु की वही मर्जी, वही उनके जीवन में ऐसी परीक्षाएं आई कि उन्होंने फिर हाँ की कि हमने ये दिया, ये बालिका हमने दी आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो फिर उस समय जब कहते हैं प्रभु परीक्षा ही लेते हैं आपके जीवन की, तो उस समय अगर पिता का या उनका निर्णय अगर ऐसा रहा होगा तो उसका कारण हर एक पिता माता या परिवारजन आपके हित के लिए सोचते हैं। देखिए, आपने 7 साल की उम्र में दीक्षा ली, फिर आप आगे बढ़े, आपने गुरुजी से सीखा कथा वाचन कैसे करना है। लेकिन ये होता है कि एक महिला, एक लड़की होने के साथ साथ थोड़े एक प्लस पॉइंट्स भी होते हैं और माइनस पॉइंट्स भी होते हैं, और कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि आपको अप्स एंड डाउन्स देखना होता है। तो हम, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ या कोई महिला, एक आम जन, मैं कथावाचिका से जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन में ऐसी इस मार्ग पे आने के बाद कुछ ऐसी परेशानी है जो आई या आती है? नहीं, एक तो मैंने कथा वाचन मेरे गुरुदेव से नहीं सीखा है। पहली बात, मैंने प्रभु का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे बनाया। बाद में मैंने अध्ययन किया, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से कहूँ चमत्कार हो गया मेरे जीवन में। अध्ययन भी किया और अभी भी मैं अध्ययनरत हूँ और करती हूँ अध्ययन, और जो अपने जीवन में अनुभव लेती हूँ वही मैं फिर लोगों को दे पाती हूँ। दूसरा, आपने कहा कि एक महिला होने के नाते, तो मैं कहूँगी प्रभु का आशीर्वाद रहा है कि मुझे कभी समस्या इस प्रकार से नहीं हुई। सभी लोग आदर का और सम्मान का भाव रखते हैं मेरे प्रति, और मैं ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में भी जाती हूँ जहाँ धर्म के प्रति लोगों का रुझान नहीं है, तो वहाँ पर भी जब मैं प्रवचन करती हूँ और बोलती हूँ तो उनमें भी धर्म के प्रति झुकाव और सबके प्रति आदर का सम्मान हो जाता है। तो ऐसा तो मुझे नहीं पता, और बाकी अगर होता भी है तो मैं शायद नोटिस ही नहीं करती। उसका कारण भी है, जब आप पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र में तो नेगेटिव भी रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे, लेकिन आप नेगेटिविटी की ओर नहीं दिखते। यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति का होता है कि उसको भी प्लस पॉइंट में दिखता है कि शायद नेगेटिविटी भी आपके जीवन में इसलिए है जिससे आप अपने आप को खगाल सको, कहीं आप में कमी है। तो जैसे एक आम लोगों की जो लाइफ होती है, हमेशा सब लोग ये समझते हैं कि कोई अगर सेलिब्रिटी बन जाता है, और हमारे नज़र में तो अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कथावाचक है, या कोई मतलब हीरो हीरोइन है, हमारी नज़र में सब सेलिब्रिटीज़ हैं या पॉलिटिशियन है।
तो क्या सेलिब्रिटी बनने के बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप सोचते हो कि नहीं, मैं एक आम लड़की ही ठीक थी, या ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, जो दोहरा जीवन जीते हैं ना, उनके लिए शायद लग सकता है, क्योंकि वो चाहते नहीं लेकिन वहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जिनका स्वभाव उस प्रकार का है, अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर अलग जगह जाऊँगी ना, मैं उसको सह नहीं पाऊँगी। लेकिन अगर मैं आध्यात्मिक मंदिरों में जाऊँ, लोगों से मिलूँ, ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र से रहूँ, या लोगों को कुछ मार्गदर्शन देने का कार्य करूँ, तो मुझे आप 20 घंटे करा सकते हैं, मैं शायद थकूँगी भी नहीं। लोग बोलेंगे आप थक गए हैं। कई बार मैं बहुत ट्रैवलिंग करती हूँ, कंटिन्यू, मुझे यहाँ जाना है, फिर आज ही के दिन मुझे गुजरात पहुँचना है, फिर वहाँ करना, उसके बाद मुंबई पहुँचना है। तो कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं आपके अंदर ताकत कहाँ से आई? क्योंकि वो आपका स्वभाव है। उस हर काम से आपको, जो आपके स्वभाव में होता है, उससे आपको प्रेम होता है। तो मुझे कभी नहीं लगता, वो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे जीवन का एक पार्ट ही है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कभी ऐसा लगा है कि मुझे ऐसा जीवन चाहिए था या ऐसा होता तो मैं एक अलग लाइफ जीती। वो तब हो सकता है कि जब आपका स्वभाव उस प्रकार का नहीं और आप उससे अलग हट करके, तो आप वो दोहरा जीवन आप देख पाते हैं। और आजकल वैसा बहुत जी भी रहे हैं, लेकिन हम आपकी वापस वही 7 साल की उम्र पे आते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या क्या हुआ, कैसे आपको पता चला कि अब मुझे इसी क्षेत्र में रहना है और आगे बढ़ना है, और कैसे आपने चीज़ें सीखी? आप बहुत सुंदर भजन भी गाती हैं, तो कैसे कैसे जीवन आगे बढ़ा? ऐसा नहीं, आरंभ में तो मुझे नहीं पता था। अर्ध कुंभ लगा था उज्जैन का, और उस समय सभी साधु संत आकर के भगवान की कथाएं इत्यादि बोल रहे थे। मेरी भी इच्छा हुई, तो हमारे गुरुदेव ने मुझे वहाँ पर आज्ञा प्रदान की। आप बोलें, बालिका थी मैं, छोटी सी, क्या ही बोल पाती हूँ, मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ ऐसा बोला, लेकिन साधु संतों ने उसे श्रवण किया और मुझे आशीर्वाद दिया। और ये हमारी फैमिली को भी नहीं पता था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी या कर रही हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे कब मैं कथा व्यास बन गई, कब मैं इस क्षेत्र में आ गई, मुझे खुद को नहीं पता चला। वो सफ़र चलता गया प्रभु और इच्छा से। ये ऐसा लगा जैसे मैंने वही जीवन जिया है जो मेरा है। ऐसा कभी नहीं लगता। एक होता है ना कि आपको एक समय पर आकर ये लगे कि ये आपके लिए सही नहीं था, आपको चयन करना है, तो चयन जैसी कोई बात नहीं रही मेरे जीवन के लिए। जो मेरे लिए था एग्जैक्ट, मुझे वो सब मिला है, तो वो मेरे लिए बना था, तो भगवान ने अपने आप मुझे मार्ग दे दिया। क्योंकि आप भगवान के भरोसे होते हो ना, ब्रजवासी हमेशा ठाकुर जी के भरोसे रहता है। तो जब आप अपने जीवन को ठाकुर जी के भरोसे छोड़ते हैं, तो भगवान वही देते हैं जो आपके लिए होता है। वही मेरे मन में भी यही प्रश्न चल रहा था कि जैसे हमारे मन में कोई सवाल उठता है, या हमें कहीं से किसी से कुछ जानना होता है, या जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं, तो किसी से हमें सलाह लेनी होती है, तो माँ बाप, फ्रेंड्स वगैरह से लेते हैं। आप किसके पास जाती हैं? ये आपके सामने बैठे हैं ना, इनका जी। नाम है चैन बिहारी। अच्छा। जब अगर मैं कहूँ कि अगर आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो इनके कारण है। मैं 7 वर्ष की आयु में सबसे पहले अगर किसी ने मुझे बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की, जिसके कारण आज आप मुझे देखते हैं, इतना निर्भय देखते हैं, या मैं कोई और बड़े बड़े फैसले ले लेती हूँ या कोई भी कार्य कर रही हूँ, उसका कारण मेरे ठाकुर हैं। ये मुझे बचपन से मेरी माँ ने मुझे प्रदान किए। और क्योंकि हमारे दादा गुरुदेव, उनके इष्ट चैन बिहारी लाल हैं, तो जब मैं सबसे पहले मैं मेरे गुरुदेव के पास लेकर गई, तो उन्होंने इनका नाम यही बोलकर संबोधन किया कि अब तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं, आपके साथ तो चैन बिहारी साक्षात चलते हैं। उस दिन का दिन था कि कई बार ऐसी समस्या आई कि मुझे लगा कि यहाँ पर मैं अकेले हूँ, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो अनुभव किया कि स्वयं वो मेरे साथ चल रहे हैं। तो कभी भय ही नहीं रहा कि इतनी बड़ी शक्ति आपके साथ है। तो वो आए दिन मुझे अनुभव होते ही हैं ठाकुर जी के। तो इनके कारण मैं इन्हीं को ही सब कुछ बोलती हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को कुछ नहीं कहा। जब भी कोई समस्या, ऐसा नहीं, मैं भी एक मानव हूँ, इस संसार में आए हैं, तो आपको कई बार सुख भी होता है, दुख भी होता है, समस्याएं भी आती हैं। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि आप दुनिया का ठीक है भरोसा रखें, लेकिन चैन बिहारी ठाकुर के भरोसे रहो। जी। अब ये सवाल आता है कि हम लोग हैं जो हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, और आज की तारीख में अगर ये माने तो हम एक अच्छी सीढ़ी पे, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं खड़ी हूँ, लेकिन मेरे मन में अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं, मुझे और आगे जाना है, और आगे जाना है, अच्छा मतलब और आगे बढ़ते ही रहना है। तो आपका ऐसा कुछ सफ़र है, या आप ऐसा समझती हैं कि आपको कहीं एक मंजिल पानी है जो अभी बाकी है? ऐसा होता है कि आप फ्लो की तरह रहिए, ठीक है, आपके लक्ष्य होने चाहिए कि एक लक्ष्य आपको यहाँ है, लेकिन आप केवल अपनी बुद्धि से सीमित चीज़ें समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि की एक लिमिटेशन है।
लेकिन अगर आप ईश्वर पर अपनी बुद्धि समर्पित कर देते हैं कि आपको नदी की तरह जहाँ फ्लो करके ले जाना है, तो आप लिमिटेशन के बियॉन्ड काम करते हैं। तो मैं लिमिट नहीं बांधती, और कोई भी आध्यात्मिक गुरु कभी अपनी लिमिट, क्योंकि वो लिमिट बांधेगा तो वो कभी आध्यात्मिक नहीं रह सकता। तो मैं कहूँगी लिमिटेशन मत बांधिए, आप उससे बियॉन्ड सोचिए, और वो आपकी बुद्धि नहीं सोच सकती, इसलिए समर्पित हो जाइए। वो कृष्ण जहाँ फ्लो में ले जाए तो वो आप समुद्र तक, नदी जाएगी ही जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप लिमिट बांध लेंगे तो नदी का जल रुककर कीचड़ बन जाएगा, सीमित रह जाएगा। तो वो बोला जाता है गो विद द फ्लो, इतना ना सोचिए। बहुत अच्छा। देखिए, ये तो हमने आपके जीवन के बारे में जाना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग भी जानना चाहते हैं, लेकिन हम आपकी इजाज़त से वो पूछेंगे। उससे पहले, जैसे बहुत सारी कथावाचिका हैं, कुछ ने मतलब अपने गृहस्थ जीवन को शुरू करा और आध्यात्म में भी हैं, और कुछ का कहना है कि हाँ हम करेंगे। आप ऐसा कुछ सोचती हैं कि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा तो हम गृहस्थ जीवन की ओर भी जाएंगे? नहीं, गृहस्थ जीवन जो जिन्होंने लिया अच्छी बात है, सबने अपने जीवन की अपनी निजी चॉइस है कि उनको कैसे। गृहस्थ जीवन कोई बुरा नहीं है, इसी में भगवान आते हैं। गृहस्थ जीवन भी पूजनीय है अगर वो धर्म के साथ धर्म युक्त जिया जाए। और मेरा ऐसा नहीं है, मैंने हमेशा से चैन बहरी को समर्पित अपना जीवन किया है, तो मेरा विवाह का कोई ऐसा मन भी नहीं है, और ज़बरदस्ती वो करना भी नहीं चाहिए। जब मैंने अपना संकल्प ले लिया है तो मुझे आजीवन ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा में उसमें रहना है। तो जैसे हर माँ बाप का सपना होता है, तो ऐसे कुछ फोर्स वगैरह? अभी मैंने कहा ना कि उनकी परीक्षाएं ऐसी हुई थी। अच्छा। वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, मतलब मेरे माँ पिताजी का कभी ऐसा भाव नहीं था कि मैं इस क्षेत्र में जाऊं। लेकिन जब मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया, और आप दृढ़ संकल्पित होते हैं कि आपको प्रभु आर या पार लगाइए, तो फिर ठाकुर जी स्वतः ही फिर ऐसा समय आया कि उन्होंने स्वयं ये आज्ञा दी, जाओ चलो कि आप बस, हमसे गलती हुई है, हम नहीं समझ पाए, इसलिए आप अपनी मर्जी से जीवन जिए, हम कोई बाउंडेशन या बाउंड्री आप पर नहीं बांधेंगे। तो उनके जीवन की वो सारी चीज़ें हल हो गई, समाधान हो गया। तो मैं कहूँगी कि वो प्रभु ने ही किया। अब आपने पूरा अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित किया है, और आप कथा वाचन के द्वारा या मोटिवेशनल स्पीकिंग के द्वारा आप लोगों तक धर्म, आध्यात्म, संस्कृति हमारी पहुंचा रही हैं। तो आप कहाँ तक इस चीज़ को लेके जाना चाहती हैं, और लोगों में क्या बदलाव देखना चाहती हैं? इतनी कथाएं आप लगातार करती रहती हैं उसके माध्यम से। मेरा सिर्फ एक ही बदलाव है कि हम सभी में हमारा जो वास्तविक धर्म है उसको समझें। कई बार क्या होता है, हम सनातन धर्म की बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर कई अर्थों में हम समझ नहीं पाते, हम कई चीज़ों के बेसिक को भी नहीं समझ पाते। तो हमें छोटे से बड़े व्यक्ति को यदि सनातन धर्म का वास्तविक ज्ञान हो जाए, तो शायद हो सकता है जो हमें भेदभाव दृष्टि रहती है, या फिर हम कभी जीवन में अशांति का अनुभव करते हैं, तो वो सब नहीं होगा। यदि आप धर्म को वास्तविक रूप में समझ लें, तो आपके पास ही स्वयं अपना हर चीज़ का कंट्रोल है। जैसे एक राजा हो और वो सर्दी की रात में खुद कोहरे में कुकर रहा हो, ठंड में काँप रहा हो, और उसके पास महल है, अच्छा वैभव वाला जीवन है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। तो इसमें गलती किसकी है? राजा की है। अब राजा को स्वयं ही नहीं पता। उसी तरह से हमारा भी जीवन है, हम स्वयं अपने जीवन के आनंद सुख को देने वाले। तो वो सारी चीज़ धर्म ही निर्माण करता है कि आपको वहाँ तक पहुँचाना कैसे है। तो मेरा है कि सनातन धर्म के विषय में लोग जाने वास्तविक अर्थ क्या है। धर्म का मतलब केवल और केवल हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म यही नहीं है, ये केवल बाहरी परत है। आप सनातन धर्म को जानेंगे तो आप समझेंगे कि सब छत्र छाया इसी के में सब रह रहे हैं। अर्थ क्या उसका, अगर उसको समझ, ये जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत मतलब आजकल तो यही सब चल रहा है, धर्म के नाम पर अलग अलग लोग बढ़ गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वही दो हाथ दो पैर सबका है, और जीवन भी सबका चल रहा है। इसमें क्या है, जहाँ आप पूजा पद्धति देखें, सेवा पद्धति देखें, ये सब सनातन धर्म की परतें हैं। जी। ठीक है, क्यों है? जिससे इसको हानि इतने 2000 वर्षों तक मिली है, जिसमें आज जो आपको एक्चुअल सनातन धर्म दिखता है वो परतों के कारण है। मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत है, सही है, उनके कारण इसका बचाव हुआ है। लेकिन हम कई बार बाहर ही रूप में रह जाते हैं, आंतरिक रूप से अछूत है। जी, कल ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मैं एक बाजार में खड़ी थी, और मैंने एक दूसरे धर्म के व्यक्ति को कुछ जपते हुए देखा। वो कुछ बोलता जा रहा था, मैं वहाँ सामने खड़ी इंतजार कर रही थी, और बहुत देर तक उसको मैं देखती रही।
पर मेरे मन में सवाल, पत्रकार हैं हम तो, और सवाल जब तक जवाब ना मिले तो मन में वो चलता रहता है। 10-15 मिनट देखने के बाद मैंने उनसे पूछा, अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं छोटा छोटा? तो ये बोले कि नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा था। तो मैंने कहा नहीं आप कुछ बोल रहे थे, मैं वो जानना चाहती हूँ कि आप क्या बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी जो थे कि मैं अपने भगवान का नाम जप रहा था, लेकिन वो दूसरे कौम के थे। और तो मैंने कहा कि इस नाम को जपने से क्या होता है? तो बोले कि वो भगवान हमें सुनता है, हमारे जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं वो दूर करता है, इसलिए मैं भगवान का नाम जप रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि वो दूसरी कौम का है, हम दूसरी कौम के हैं, हम वो भी भगवान को याद कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स में और हम भी याद कर रहे हैं, तो फिर हम में फ़र्क ही क्या है? बस नामों का ही तो फ़र्क है। तो वही है कि अगर ये सब चीज़ सब लोग समझ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। अच्छी बात है। देखो अब जैसे आपने कहा, सभी मान तो ईश्वर को रहे अलग अलग रूप में, अलग अलग दिशाओं में, पर सबसे बड़ी बात है आप जिस धर्म से हैं आप उस धर्म के प्रति निष्ठावान रहिए, ठीक है, सबका आदर करिए। पर आप अन्य धर्मों को समझने से अच्छा है कि आप अपने वास्तविक धर्म को समझिए। एक तो आप अपना स्वभाव समझिए, फिर आपके स्वभाव के अनुरूप आपकी क्या सेवा, आप अपने जीवन में निखार कैसे कर सकते हैं, इसका आंकलन तभी हो पाएगा जब आपको अपनी कमियां दिखाई देंगे। इसीलिए ध्यान है, इसीलिए भक्ति है कि आप अपने आप की कमियों को देखें। जैसे कांच के सामने अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपके ऊपर जितनी कमियां हैं वो सच्चाई से दिखाता है। थोड़ा सा शांति से बैठकर ध्यान करेंगे तो आपकी अपनी कमियां सबसे पहले नजर आएंगी। आप ध्यान करेंगे सबसे पहले क्रोध आएगा, आप ध्यान करेंगे सबसे पहले गंदगी पहले बाहर आएगी, आप चीखेंगे चिल्लाएंगे तो वो अवगुण जो हैं वो बाहर आते हैं। तो जब आप थोड़ा भक्ति करेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, धीरे धीरे फिर आपके अंदर स्थिरता आना चालू हो जाती है। फिर आपको ज्ञान वहीं ठहर सकता है जहाँ स्थिरता है। जब तक मन का चंचलपन है तब तक आपका कोई ज्ञान, आप सुनेंगे अच्छा लगेगा। कितने सारे कोट्स हम रात दिन देखते हैं, कितने सारे वीडियोस देखते हैं। आजकल सारे लोगों की रातें केवल स्क्रॉलिंग करके ही रहती है, इंस्टाग्राम या यूट्यूब। हम कितना ग्रहण कर पाते हैं? हमें जब आवश्यकता पड़ती है क्या हमारी वो चीज़ें हमारा साथ दे पाती हैं? हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत लोगों को सुनते हैं, उसका कारण है हमारी स्थिरता नहीं है। इसके कारण आप ध्यान करिए, थोड़ा सा सत्संग करिए अच्छे अच्छे संतों को। कुछ नहीं कर सकते, आपके पास नहीं है टाइम, थोड़ी देर भगवान का ऐसा भाव रखिए कि वो आपके साथ है, आप उनके आधार पर हैं। ये भी बहुत बड़ा भक्ति का अर्थ ही यही है। भक्ति भज धातु से बनती है, मतलब श्री हरि के हैं हम, ये भाव रखिए। जब अगर आपका मन उनका स्मरण कर रहा है तो ये भी भजन ही है, आप भक्ति ही कर रहे हैं। फिर आप किसी भी जगह कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक जगह पूजा पाठ, वो भी मन को लगाने के लिए है, लेकिन इतना समय नहीं है आपके पास क्योंकि आज इतने व्यस्त हो गए हैं। और व्यक्ति अगर अपना जीवन संसार में अगर रह रहा है तो उसको चलाने के लिए शारीरिक और सब चीज़ें चाहिए, साधन चाहिए, कपड़े भी चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, एक सोसाइटी के लिए स्टेबिलिटी भी चाहिए। ऐसे में आप जहाँ हैं वहाँ मन से हरि से जुड़िए, मन से वृंदावन से जुड़िए, मन से बड़े बड़े संतों से जुड़ जाइए, तो आप वहाँ बैठ के भी भजन करें, आपका मन स्थिर अवस्था में आ जाएगा। बिल्कुल, मतलब देवी जी ने जैसे बताया कि सभी प्रॉब्लम की एक दवा, अपना मन स्थिर रखिए और प्रभु का नाम लीजिए, आपकी सारी जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, आपको सॉल्व होती दिखाई देंगी। तो देवी जी आप यहाँ आई, आपने इतने स्पष्ट रूप से हमें सारी चीज़ें बताई, उसके लिए एक और बार आपका पुनः धन्यवाद जी। ये तो विशेष पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी रहा और बहुत ही ज़्यादा हमने कुछ सीख भी लिया, क्योंकि राधा रानी के जो आपके सवाल थे, निश्चित ही वो सवाल के सारे उत्तर आपको मिल गए होंगे। और ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट हम आपके साथ अगली बार भी लाने की कोशिश करेंगे। आप हमें अपने सवाल भेजते रहिएगा। और अगर आप देवी कृष्ण प्रिया जी से मिलना चाहते हैं या उनकी जो मधुर वाणी में श्रीमद् भागवत कथा है, भजन है, वो सुनना चाहते हैं, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में सारे जो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसके लिंक लगा देंगे। आप ज़रूर जाके एक बार भजन सुनिएगा, कथा भागवत का स्मरण कीजिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। तो आगे इस धर्म यात्रा में हम चलते रहेंगे और आपके लिए विशेष पॉडकास्ट लाते रहेंगे। आज आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें